विजय सिन्हा बिहार का वो नेता जो इस वक्त हाशिए पर दिख रहा है। अब हाशिए पर उसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सम्राट चौधरी कर रहे हैं, या उनका समय कर रहा है, या उनकी जाति कर रही है, भूमिहार जाति। बिहार की वो जाति जो सवर्णों की लड़ाई पिछले 30 सालों से लड़ते आ रही है, 35 सालों से लड़ते आ रही है। आज वो समाज हाशिए पर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जब वो चिट्ठी निकली, अधिसूचना निकली कि विजय सिन्हा जब उप मुख्यमंत्री थे और उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई थी, वो अब हटा लिया गया। और वो मिला किसको? वो मिला है नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को। विजय सिन्हा मेरी नज़र में, एक पत्रकार की नज़र में, ऐसे नेता हैं जो पिछली सरकार थी 2025 के नवंबर में जो सरकार का गठन हुआ, NDA की सरकार, उसमें सबसे एक्टिव और सबसे दमदार नेता के रूप में खुद को उन्होंने पेश किया। बिहार का वो करप्ट सिस्टम, बिहार का वो अधिकारी, बिहार के वो तंत्र जिसके तहत करप्शन चरम पर रहा। हम CO की बात कर रहे हैं, हम DCLR की बात कर रहे हैं, हम राजस्व विभाग की बात कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि बिहार के किसी भी इलाके में किसी CO का पोस्टिंग होता है तो उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों से करोड़ों रुपए तक लग जाते हैं। पैसा आता कहाँ से है? आम जनता से धन उगाही होता है। और इसी पर नकेल कसने का मिशन जो है वो विजय सिन्हा ने छेड़ा था। विजय सिन्हा चाहते थे कि CO जो एक लूट मची है बिहार में, उस पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन हुआ क्या? आंदोलन हो गया, स्ट्राइक पर चले गए कई अधिकारी, और उसके बाद विजय सिन्हा की जो नई सरकार बनी, मतलब उसमें विजय सिन्हा को नेपथ्य में भेज दिया गया। चर्चा थी, उम्मीद थी कि विजय सिन्हा अगर फिर से रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं, भूमि राजस्व विभाग के मंत्री बनते हैं, तो इन करप्ट अधिकारियों पर लगाम लगाया जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीच में बाधा बना तो सिर्फ उनकी जाति, भूमिहार जाति। भूमिहार के बारे में हम जानते हैं 1990 से, मतलब जब से लालटेन युग आया, जब से लालू प्रसाद यादव का शासनकाल आया, उसके बाद रणबीर सेना बनाना हो, वामपंथी हो, लाल झंडा हो, कुछ भी हो, उनके खिलाफ अगर सवर्णों की जमीन कोई बचा रहा था, और मैं सवर्ण जाति की बात कर रहा हूँ, भूमिहारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, मैं कायस्थों की बात कर रहा हूँ, मैं राजपूतों की बात कर रहा हूँ, तो अकेले अगर कोई झंडा लेकर निकला था सवर्णों की लड़ाई लड़ने, तो यही भूमिहार निकले थे। और धीरे धीरे ही देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी कैसे इनको मार्जिनलाइज्ड, कैसे इनको साइड करते जा रही है। ये तथ्य वाली बात है भाई। आप गौर करिए इस बात को कि आज भूमिहार का रिप्रेजेंटेशन बिहार में क्या है। आप कहेंगे कितने विधायक हैं? 25 विधायक हैं। विधायकों से रिप्रेजेंटेशन अगर होता, मैं पूछता हूं कि भूमिहार का नेता कौन है बिहार में? कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मैं दो जातियों के बारे में हमेशा अपने सोशल मीडिया पर भी चर्चा करता हूं, नेताओं से भी बातचीत होती है। एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जो गैर भूमिहार और गैर यादव है, उन्होंने मुझे बताया था कि पिछड़ों की लड़ाई यादव लड़ता है और सवर्णों की लड़ाई भूमिहार लड़ता है, और दोनों आज बिहार की राजनीति में मार्जिनलाइज्ड है। अब आप कहिएगा विजेंद्र यादव जो है वो डिप्टी CM बन गए। विजेंद्र यादव जो है वो यादवों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। भाई पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज अति पिछड़ा की कोई जाति आप कह लीजिए, दलित कह लीजिए, कौन लड़ा इनकी लड़ाई पिछले 35-40 सालों से बिहार में? आज़ादी के बाद से कौन लड़ रहा है? यादव ही लड़ता है। और यादव को कितना वोट मिलता है अति पिछड़ों का? यादव को कितना वोट मिलता है पिछड़ों का? यादव को कितना वोट मिलता है अनुसूचित जाति और जनजातियों का? वही गुणागणित भूमिहारों का है। सवर्णों की लड़ाई, अब लाला जी तो लड़ेंगे नहीं, पंडित जी लड़ेंगे नहीं। उनके जमीन पर अगर लाल झंडा कभी गाड़ा गया तो वो लाल झंडा भी हटाने का काम भूमिहारों ने ही किया। राजपूत लड़ने वाली जाति है, लेकिन उसकी भी लड़ाई भूमिहार ही लड़ते हैं बिहार में। कई बार इसको देखा गया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो विजय सिन्हा के साथ इस वक्त मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि वो एक भूमिहार जाति से आते हैं, एक ऐसी जाति जो पॉलिटिकली कभी बहुत मिलिटेंट रही है, लेकिन आज हाशिए पर है। इतनी हाशिए पर है कि विजय सिन्हा सरीखे नेता को अपना पद छोड़िए, वो आज सिर्फ एक विधायक बनकर रह गए हैं। बिहार में सबसे एक्टिव रहे हैं, मैंने क्या बताया। और पूर्व में भी अगर आप देखिए तो विधानसभा स्पीकर जब थे तो उनकी तूतू मैं हो गई थी सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी जैसे ही सत्ता में आए, सबसे बड़ा आघात पहुंचा तो भूमिहार को ही पहुंचा, और भूमिहार जाति में विजय सिन्हा को पहुंचा। देखिए सोशल मीडिया पर अब इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, हमारे भी इस पेज पर, द बिहार टॉप के पेज के सोशल मीडिया पर ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए भूमिहारों में कैसा आक्रोश है। बिहार में एक तो आज तक श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री बना नहीं। श्री कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं, जो सबसे प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार को दोबारा कोई मुख्यमंत्री मिला नहीं भूमिहार जाति का। भूमिहारों के खिलाफ एक तरफा मिशन चलता है बिहार में, और सभी जातियाँ, सवर्णों को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, बाकी जितने राजनीतिक दल हैं, आप किसी का नाम उठाकर रख लीजिए, जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो हम हो, RLM हो, कोई पार्टी हो, RJD हो, सब में वही स्थिति है। तो बिहार जिस मोड़ पर आज खड़ा है, वहाँ पर अगले 50 सालों तक
मुझे जो लगता है कि इन द नेक्स्ट कमिंग 5 डिकेड्स, अगले 5 दशक तक, 50 सालों तक, ये दो जातियां भूमिहार और यादव सत्ता के शीर्ष पर छोड़िए, सत्ता में इनका रिप्रेजेंटेशन भी अब 9 मात्र का रह जाएगा। हो सकता है कि 20-25 विधायक जीत जाएं। 25 विधायक जीतना अगर मतलब कोई उपलब्धि है राजनीति में तो बात अलग है, लेकिन उन 25 विधायकों का मतलब क्या, उस 25 विधायक का क्या मतलब रहता है। आप राजपूतों को ही देख लीजिए, आप 32 विधायक हैं, कितने मंत्री हैं, कितना लोग राज्यसभा चला गया। एक हरिवंश बाबू का लास्ट में जब बहुत प्रेशर बिल्ट हुआ तब हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो उस गुणागणित से विजय सिन्हा का सिक्योरिटी हटाना, विजय सिन्हा को मंत्री पद से हटाना, विजय सिन्हा को मार्जिनलाइज करना, साइड करना, और इसका असर देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भूमिहार जो है वो बहुत बड़ी आबादी है, 2 से 2.5%, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जब वोट कन्वर्जन की बात आती है तो बिहार में सबसे एग्रेसिव यही 2 जातियां हैं, यादव और भूमिहार। यादव तो फिर भी 14-14.5% है और उनका पूरा वोट कन्वर्ट होता है। लेकिन एक समय था बिहार में जब 50-50, 60-60 विधायक होते थे भूमिहार जाति से, और साथ ही साथ मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, एक से एक नाम है, कितनों का नाम गिनाया जाए। लेकिन आज वही समाज हाशिए पर है, और हाशिए पर भेजा किसने? यही भारतीय जनता पार्टी ने। और बीजेपी के ही नेता ने मुझे कहा कि अगले 50 सालों तक भूमिहार और यादव, ये 2 जाति कभी सत्ता के शीर्ष पर नहीं आ सकती है। सत्ता के शीर्ष छोड़िए, सत्ता के जो मतलब जो सत्ता का ताकत होता है, जो पावर होता है, उसके अगल बगल भी नहीं भटक सकती है। तो विजय सिन्हा को लेकर जो समाज है, भूमिहार, देखिए दोस्तों, मैं भूमिहार नहीं हूं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड जो मैं नोटिस कर रहा हूं सोशल मीडिया पर, जो देखने को मिल रहा है, उसके अनुसार ये बात मैं कह रहा हूं कि एक आक्रोश है जिसका असर 2029 में देखने को मिल सकता है, जिसका असर 2030 में देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी इस पूरे प्रकरण पर, जो घटा है पिछले 7-8 दिनों के अंदर जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। तब बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।